नमस्कार, मैं अमन त्रिपाठी हूँ। बहुत बहुत आपका आईपा में स्वागत है। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन यह एक ऐसा मंच है जहाँ बात होती है जन सरोकार की, जहाँ बात होती है जनता से जुड़े हुए मुद्दों की, जहाँ बात होती है जनता की परेशानियों की। यहाँ पर इन सभी मुद्दों पर चर्चा होती है और आज इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला सचिव सागर निषाद जी। हम इनसे बात करेंगे और इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। सागर जी, आपका बहुत बहुत आईपा में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आईपा के समस्त परिवार को हमारी तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से आप सबका स्वागत है। आप सबकी मुहिम, आप सबकी सक्रियता से हमारे पूरे देश को राजनीतिक छवि जो आज उसको ताकत मिलेगी और साफ़ सुथरी राजनीति करने की प्रेरणा मिलेगी। आपकी मुहिम बहुत ही कारगर है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर्वप्रथम आप ये बताइए कि जो आज के चलन की राजनीति है, जिस तरह से आज की राजनीति चल रही है, उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? आज की राजनीतिक जो प्रवेश है हमारे देश का, हमारे देश में जो राजनीतिक सभ्यता इस समय मनगढ़ंत गढ़ दी गई है, उससे हमारे देश का कल्याण होने वाला नहीं है। सर्वप्रथम हमारे भारतीय प्रवेश में जो धर्म की परिभाषा गढ़ दी है पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने, धर्म की ये परिभाषा नहीं है। सर्वप्रथम धर्म तो हम सब के अंदर व्याप्त है, हम सब धर्म से परिपक्व हैं, धर्म को जानते हैं। आज की राजनीति को ज़रूरत है सामाजिक मुद्दों की, वो मुद्दे जिनसे हमारा जीवन, हमारे जीवन के सभी सुलभ साधन, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राजनीतिक उद्देश्य होना चाहिए। और आज की राजनीति अपने मूल उद्देश्यों से भटक चुकी है और ये मूल उद्देश्यों से भटककर भावनाओं से खेलने का काम करती है। भारतीय राजनीति प्रवेश में जो आज हम देख रहे हैं, न रोजगार का मुद्दा है, न व्यापार का मुद्दा है, न किसी के वंचित अधिकार का मुद्दा है। हम लोगों को मुद्दे से भटका कर सिर्फ और सिर्फ मनोभाव की तरफ प्रेरित करके और अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। सागर जी, किस तरह की राजनीति होनी चाहिए? राजनीति का मूल उद्देश्य तो ये रहा है कि पिछड़ों को आगे लाना। राजनीतिक उद्देश्य ये रहा है कि वंचितों को उनका अधिकार दिलाना। राजनीतिक मुद्दा ये रहना चाहिए कि हमारे समाज की ज़रूरतें क्या हैं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, ये सब हमारे मूलभूत ज़रूरतें हैं और राजनीति इससे विमुख होकर अपने हितों के लिए अपने मुद्दों को रखती है और गद्दी पर बने रहने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाती है और नवयुवकों के मनोभावनाओं से खेल करके धर्म की गलत व्याख्या करके हम सबको बलगलाती है हिंदू मुसलमान के नाम पर। ये नहीं होना चाहिए। सागर जी, कितना भी कोई भी पार्टी क्यों ना दावा कर ले कि वह स्थानीय मुद्दों पर, समस्याओं पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तो कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो ऐसे मुद्दों पर हो जाता है जो वास्तव में नहीं होना चाहिए। जैसे कि वो सांप्रदायिक हो जाता है, कहीं ना कहीं से भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव हो जाता है। इसके पीछे आप किसकी गलती समझेंगे, किसको दोषी समझेंगे? इसके पीछे जो दोष है वो राजनीति के जो मठाधीश हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम देश का कल्याण करेंगे, देश का भविष्य उजागर करेंगे, देश का भविष्य उज्ज्वल बनाएंगे। सही बात, सही प्रश्न का जवाब देने से वो कतराते हैं। यदि सही सवाल का सही जवाब दे दें तो उन्हें यही बताना चाहिए कि राजनीति के उद्देश्य के साथ हमारे जो चेहरे हैं पीछे, वो दोहरे तेहरे चेहरे लगा के आज जो राजनीति कर रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को कि हम आपके लिए सुलभता और साधन का पूरा भरोसा दिलाते हैं कि हर तरह से हम आपका सेवा में आपके समर्पित रहेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। आज की राजनीति का जो प्रवेश बना दिया गया है, सबसे बड़ा
आघात है नवयुवकों के भविष्य से। नौजवान के लिए कोई व्यवस्था है ही नहीं। प्रचार प्रसार का अपने माध्यम सबसे पहला विकल्प तलाशते हैं कि हमारे प्रचार प्रसार का माध्यम क्या होना चाहिए। उसमें लोलुपता के कुछ विषय होते हैं कि कुछ साधन जोड़ देते हैं आपके लोलुपता से और दैनिक जीवन से, तो वो समाज को दिखा करके और अपने उद्देश्य को हल कर लेते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। अभी आप देख लीजिए कि जो कुछ भी सरकार ने संसाधनों को बनाया और समाज तक पहुंचाने का काम कर रही और बता रही हम समाज के लिए ये बहुत ही उपयुक्त कार्य किए हैं, तो अब उस पर एक बैनरी की तरीके से एक बैनर बनाकर भेज दिया है कि घर घर एक बैनर पहुंच रहा है, चाहे वो तेल का पैकेट हो, चाहे राशन का पैकेट हो, चाहे गल्ले का पैकेट हो, हर पे सब पे फ़ोटो दिख रहा छपा हुआ। क्या ये सही है? और किसके पैसे से छापा जा रहा है? ये हमारे आपकी कमाई से छापा जा रहा है, हमारे आपके जनता के पैसे से छापकर अपने प्रचार प्रसार को एक एक चूल्हे तक, एक एक घर तक पहुंचाने का काम करते हैं और जिसको सेवा का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सेवा नहीं है, ये एक प्रचार है। ये एक प्रचार है सरकार का जो भावनाओं से खेलती है और गरीबी से खेलती है। गरीबी का उन्मूलन के बजाय, गरीबी को दूर करने के बजाय वो गरीबी का मजाक उड़ाती है। ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह से देखा जा रहा है कि इन दिनों सरकारी कोटे की दुकानों में मुफ्त में राशन, तेल इत्यादि चीज़ें दी जाती हैं, प्रदेश सरकार द्वारा इस समय दी जा रही हैं। ये मुफ्त में जो बांटा जा रहा है, ये कितने हद तक सही है, ये आप बता दीजिए। ये मुफ्त में बांटा जा रहा है, ये ऐसा केवल और केवल कितने दिनों से किया जा रहा है? मात्र 1 महीने से किया जा रहा है। क्या हमें 1 महीने के बाद ही अनाज और गल्ले की ज़रूरत पड़ी, तेल की ज़रूरत पड़ी? नहीं, इसके पहले जब से कोरोना चल रहा है, लगभग 1 साल से ये कोरोना काल के दौरान से इन्होंने फ्री बांटने का काम किया। वो फ्री बांट क्या रहे हैं? सेवा तो कम है, प्रचार ज़्यादा है। प्रचार इस तरह से है कि जिस माध्यम से सेवा का भाव बता करके अपने प्रचार प्रसार की सामग्री को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और बता रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये मुफ्त का बांट करके और दूसरे एंगल से अभी आप देख लीजिए कि जो सिमों के टैरिफों का जो भाव था वो कहाँ चला गया। सरसों के तेल का भाव आप जान ही रहे हैं, जिसे बताने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेन बसों के किराए के भाव को आप जान ही रहे हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो मुफ्त में देने वाली जो प्रथा है, यह कितनी सही है? मुफ्त में देने की प्रथा बिल्कुल सही नहीं है। मुफ्त में देने के बजाय हमें आपको एक रोज़गार से जोड़ने की मुहिम होनी चाहिए, न कि मुफ्त खिलाकर हम आपको बेकार और बेजार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जो चीज़ें मुफ्त होनी चाहिए वो आज तक मुफ्त नहीं हैं। जैसे आप स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें ले लें, आप गरीब आदमी इलाज कराने जाता है, कहीं कुछ मुफ्त नहीं है। एक मुफ्त का प्रोपोगंडा है पूरी तरह से। और मुफ्त जब कराते हैं, मैं आपको पीजीआई जैसे संस्था की बात बता सकता हूं कि आज एक कोरोना टेस्ट की फ़ीस वहां 600 रुपये है और 7 दिन का ट्रीटमेंट के लिए गारंटी देता है, वो कोरोना रिपोर्ट देती है। और डॉक्टर से मिलने के बाद मरीज को 17 दिन की डेट दी जाती है। 17 दिन के अंतराल में 3 बार यदि आपको मिलना हुआ तो 3 बार कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा। क्या मुफ्त है? मुफ्त यहाँ होना चाहिए जहाँ पर एक बेहतर इलाज मिल सके, बेहतर साधन मिल सके, बेहतर शिक्षा मिल सके। मुफ्त वहाँ होना चाहिए। मुफ्त का साधन बनाकर अपने प्रसार का माध्यम है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे सिराथू विधानसभा 251 के ही रहने वाले सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन 5 सालों में सिराथू में कितना विकास हुआ है और कितना होना चाहिए था? केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर हैं और डिप्टी मिनिस्टर हैं। और जिस तरह से इनकी सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक है, देश की भी सरकार इनकी है, राज्य की भी सरकार है, उस हिसाब से हमारे यहाँ जो विकास दर है वो कुछ नहीं है, शून्य है। ये एक मंत्रालय के बराबर है जो एक मंत्री कर सकता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने के नाते हमारे जन जन में एक विकास की धारा बहनी चाहिए, गली गली में विकास की धारा दिखनी चाहिए। वो ऐसा नहीं है। आज तक सिराथू विधानसभा के बेरोज़गारों की कोई ऐसी लिस्ट किसी के पास हो तो वो बता दे कि इतने बेरोज़गारों को रोज़गार मिला हुआ है जो सरकार ने दिया है, नवनियुक्ति हुई है।
कहीं कोई ऐसे रोज़गार की कोई संभावना भी नहीं दिख रही है, जबकि इंडस्ट्री होनी चाहिए। छोटा सा ज़िला रायबरेली है जिसमें तमाम तरह की इंडस्ट्रियां हैं, जिसमें तमाम बेरोज़गार, पढ़े गैर पढ़े सबको रोज़गार मिला हुआ है और अपना जीवन यापन खुशहाली से कर रहे हैं। कौशाम्बी जनपद में भाजपा के नेता ये बार बार कहते हैं कि विकास की गंगा बह गई, सड़कें ओवरब्रिज खूब बन गए, तो विकास तो कुछ हुआ है? विकास जो दैनिक विकास की बात से हटकर के जब हम किसी अपने मुखिया को किसी गद्दी पर बैठा हुआ देखते हैं तो हमारे अंदर लालसाएं होती हैं कि हमारा विकास अव्वल हो। हम विकास के अव्वल दर्जे की चर्चा के लिए कहना चाहेंगे अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी से कि जिस तरह से इनकी राज्य सरकार, प्रदेश सरकार और भारतीय सरकार में आप शासन में बैठे हुए हैं, उस कैटेगरी के विकास हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री होनी चाहिए, हमारे यहाँ बेरोजगारों को रोज़गार चाहिए। हमारे यहाँ की सड़कें बनी हैं, पुरानी सड़कों को मरम्मत करके इन्होंने दोबारा बनाया और चौड़ीकरण किया, लेकिन कोई भी सड़कें टिकी नहीं हैं। सब सड़कें उड़ गई, एक साल में सारी सड़कें बिगड़ गईं और उखड़ गईं, गड्ढे एक एक फीट के हो गए हैं, जिसमें आप भी गुजरते हैं और हम भी गुजरते हैं, हमारे पूरे ज़िले की जनता गुजरती है। पूरा तहसील इस विकास से वाकिफ़ है और आने वाले समय में उसी विकास का हिसाब किताब भी जनता बताएगी, क्योंकि विकास का जो मूलभूत रूप है यहाँ जो होना चाहिए था इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने के नाते, वो नहीं हो पाया। हम आप डेली देखते हैं कि ओवरलोड बालू लदे वाहन निकलते हैं, इस पर तमाम खबरें भी सामने आती हैं, लेकिन उसके बावजूद इन पर रोक नहीं लगती। इसके पीछे आप किसकी वजह समझते हैं? इसके पीछे एक सरकार की वजह है। मैं तो पत्रकार बंधुओं को बहुत बधाई देता हूं कि वो बड़ी सक्रियता से और बड़ी निर्भीकता से अपनी पत्रकारिता के दम पर वो सच दिखाते हैं, जिसे देखकर लोगों की आंखें खुलनी चाहिए कि भ्रष्टाचार का जो यहाँ एक भ्रष्टाचार पहले होता था जो बहुत सस्ता होता था, आज का भ्रष्टाचार भी इतने कैटेगरी का इतना महंगा भ्रष्टाचार हो गया कि आम जनता के बस की नहीं है कि वो भ्रष्ट हो जाए। जो लोग सरकार में बैठे हैं भ्रष्टाचार की पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं और पूरी तरह से हर किसी भी विभाग में चले जाइए, जहाँ भी जिस विभाग में जाना हो, कहीं भी कोई चीज़ कोई असर नहीं है जहाँ पर भ्रष्टाचार ना हो। ओवरलोड ट्रैक्टर, ट्रक और तमाम सारे साधन, टेलर वगैरह सब ओवरलोड गुजरते हैं, डेली गुजरते हैं। सारे कार्यकर्ता देखते हैं, उनके अधिकारी देखते रहते हैं, गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं। ये किसका हाथ है जो इस तरह खुलेआम चलती हैं? एक आम जनता हेलमेट लगा के नहीं जाती है, लाइसेंस नहीं होता तो उसका चालान हो जाता है। क्या इनके लिए आँख मूंद लेते हैं? ये नहीं दिखता है कि ओवरलोड जा रहा है और सोशल मीडिया पर दिखने के बाद भी कार्रवाई नहीं, बराबर निरंतर चलते हैं। एक पत्रकार पर मुकदमा लिखवा दिया गया है, भाजपा नेता ने लिखवाया है, यह आप कहाँ तक सही समझते हैं? ये बिल्कुल गलत है। पत्रकारिता हमारे देश का चौथा स्तंभ है न्याय का, और कातिल जब खुद मुंसिब हो जाए तो न्याय की परिभाषा बदल जाती है। न्याय मोह में और पक्षपात में नहीं होता, न्याय स्वच्छंद होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। और पत्रकारिता ये दोनों पूर्ण रूप से स्वच्छंद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। हर एक बात कहने का इनको अधिकार होता है और अपने दायरे में रहकर ये करते भी हैं। तो हम पर कहें या इन पर कहें, पक्ष में कहें या विपक्ष में कहें, ये एक न्याय की परिभाषा है और न्याय के चौथा स्तंभ है। इनको दबा करके, उनकी बात को दबा करके हम अन्याय की एक भूमिका निभाते हैं। ये गलत है, सरासर गलत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, आईपा से बात करने के लिए।